श्री जी निकल गई। श्याम सुंदर यहाँ वृंदावन के तट पर वंशी वट पर एक कदम्ब वृक्ष के नीचे पौड़े हुए हैं, गैया चरावे के काजे गए हैं। इतने में ही तो श्री जी के मुखमंडल पर सूर्य के प्रकाश के कारण श्री जी के मुख से एक तेज उत्पन्न होके वो श्याम सुंदर के ऊपर पड़ने लगा और श्याम सुंदर को ऐसे ऐसे चौंधा जैसा आने लगा मुख पे। बोले अरे ये कहा है रो। जैसे थोड़ी सी अपने हाथ ऊपर करके देखे तो देखे साक्षात वृषभानु नंदिनी श्री किशोरी जी पधार रही हैं। अब तो महाराज जैसी देखे किशोरी जी आई हैं, लाला तो बड़े प्रसन्न है कि बोले जय हो जय हो, आज तो हमारे भाग्य उठ गए, साक्षात वृषभानु जी नंदिनी पधारी हैं, चरणन में प्रणाम कियो। बोले जय हो श्री जी पधारो। श्री जी आके विराजी। ठाकुर जी बोले श्री जी आप कैसे पधारी आज, मुंह पे कृपा कैसे भई? बोले हम आपसे नृत्य सीखने आई हैं। बोले अच्छा हमसे नृत्य सीखने आई हो आज? बोले हाँ, आप हमको नृत्य करना सिखाओ। अरे श्यामा जी कोई कमी थोड़ी, आप तो इतना बढ़िया नृत्य करो, पर हमसे सीखवे काहे को आई हो? बोले नहीं 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 आप जैसा नृत्य करना। ठाकुर जी बोले 3 बातों को ध्यान रखियो। पहली बात जैसो गुरु बतावे वैसो पालन करियो। दूसरी बात भाव में बिल्कुल भी भंगिमा नहीं होनी चाहिए। यदि नृत्य करते करते आप श्रमित रह जाओ तो मुखमंडल पर दिखाई नहीं देना चाहिए। तीसरी बात मैं जैसो जैसो कहूं यो हाथ ऐसे हाथ, वो उनको विशेष ध्यान रखियो, ताल नहीं छूटनी चाहिए। श्री जी बोली जैसे बताओगे करेंगे, लेकिन आप हमको नृत्य सिखाओ। अब सामने ठाकुर जी खड़े हैं, वंशी आदि सब कदम्ब के नीचे धर दई और उनके सामने श्री जी खड़ी हैं। अब ठाकुर जी उनको नृत्य करना सिखा रहे हैं और सामने श्यामा जी नृत्य कर रही हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं श्री जी आपको नृत्य करने की कहाँ आवश्यकता है? श्री जी बोली क्यों? बोले आप तो केवल अपनी भ्रगुटी टेढ़ी कर ले, वही से ही सब नृत्य करने लग जाएं। ठाकुर जी जब नृत्य करें तब उनको देख करके सब नृत्य करें, लेकिन हमारी किशोरी जी तो ऐसे भ्रगुटी टेढ़ी कर लें तो वृक्ष पर बैठे हुए पशु पक्षी भी नृत्य करने लग जाएं। हे किशोरी जी वास्तव में आपको नृत्य सीखने की जरूरत नहीं है। क्यों? मोए नृत्य करवे के काजे हाथन के अंग प्रत्यंग बनाने पड़े, पैरन के अंग प्रत्यंग पैर आगे पीछे करने पड़े, लेकिन आपको नृत्य तो केवल भौं ऊपर नीचे है जाए वही से नृत्य है जाए। आपको नृत्य की कहाँ आवश्यकता है? लेकिन आप तो केवल अपनी तिरछे कटाक्ष से कोई को देख लोगी, वही से मोहित है जाएगा। किशोरी जी क्या कर रही हैं? नाचते नाचते अब ठाकुर जी कहें ऐसे ऊपर भुजा करो, ऐसे नृत्य करो, तो किशोरी जी कर तो रही है लेकिन जबरदस्ती अपने भाव को भंग कर दें, जबरदस्ती हाथन को उल्टो सीधो कर दें। ठाकुर जी कहें अरे ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है, तो फिर श्री जी कहें आप ही बताए दो आके कैसे करना है। ठाकुर जी बोले सब जानना हूं मैं मन की बात, ये नृत्य वृत्य तो सब भानो है, आप मुंह को देखवे आइयो। श्री जी बोली क्यों, कौन हो तुम? बोले मैं बड़ो मलूक हूं।